हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डीके ट्रेडर एकेडमी की फ्राइडे एनालिसिस वीडियो में आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो गाइज मैं हमेशा अपनी वीडियो के अंदर कहता हूं कि फ्राइडे का जो दिन होता है ये गेम चेंजिंग डे होता है। इस दिन हमेशा हमने देखा है मार्केट का गेम चेंज होते हुए। ऐसा नहीं कि मैं अभी कह रहा हूँ, अक्सर मैंने इस चीज को प्रूफ भी किया हो कि मार्केट में फ्राइडे के दिन मूवमेंट आता है। तो क्या कल भी मूवमेंट आएगा? क्योंकि अगर आप देखोगे तो पिछले 7 से 8 ट्रेडिंग सेशन जो हुए हैं, टोटली मार्केट साइडवेज था। साइडवेज भी कुछ छोटा मोटा साइडवेज नहीं, ऑप्शन बायर का कैपिटल वाइप आउट हुआ है, इस तरीके का साइडवेज। कोई मूवमेंट ही नहीं मार्केट के अंदर। तो क्या कल भी ऐसी कुछ रहेगा? तो आते हैं लेवल्स के ऊपर बात करते हैं। मैं 10 दिन के बाद आपसे वीडियो के अंदर बात कर रहा हूँ। 10 दिन तक मैंने वीडियो नहीं बनाया, और अगर आप टाइम देखोगे ना गाइज, नीचे 7:36 हो रहे हैं। वीडियो मैंने सुबह ही बना दिया था, बट वो वीडियो भी करप्ट हो गई, अपलोड ही नहीं हो पाई, तो दोबारा भी वीडियो बनाना पड़ रहा है। सीधा सीधा लेवल पे बात करता हूँ। और इसी के साथ क्योंकि क्रिसमस है आज का दिन, तो इस चीज पे भी थोड़ी सी बात कर लेंगे। सबसे पहले अपसाइड का एक लेवल 26,235 का लेवल, अगर ये ब्रेकआउट होता है कल के दिन में तो निफ्टी आपको दिखा देगा 26,230 का लेवल, जो कि अब तक का ऑल टाइम हाई है निफ्टी का। ठीक है, 26,330 अगर निकलता है तो कहां जाएगा निफ्टी? 26,450 का लेवल, इनविजिबल लेवल आपको दे रहा हूं। यहाँ पे जाके निफ्टी अटकेगा ही अटकेगा। ये समझ लेना, 26,330 के ऊपर अगर निकलता है तो एक अच्छी खासी रैली देखने को मिल सकती है, जो कि निफ्टी को 26,600 तक भी लेके आ जाएगी। ठीक है, बात कर लेते हैं डाउन साइड की। ये तो हो गई अपसाइड की बात। डाउन साइड की अगर बात किया जाए तो डाउन साइड का जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो यही है, 26,050 का लेवल। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट लेवल भी है और सपोर्ट की तरह भी वर्क करेगा, क्योंकि 26,050 के लेवल से फौरन नीचे 50 पॉइंट नीचे 26,000 का जो लेवल है, एक इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल है। ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सा गैप भी पेंडिंग है। ये जो रेंज है ना 50 पॉइंट की, यहाँ पे गैप पेंडिंग है। मार्केट गैप अप हुआ था, इसके नीचे भी गैप पेंडिंग है। ठीक है, तो मैं क्या समझ रहा हूँ, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, इस चीज पे बात कर लेता हूँ, क्लियरली आपको कह दूं। देखिए, डाउन साइड जाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप इससे पहले तो डाउन साइड जाना नहीं। एक ट्रेंड लाइन आप लोग इस तरीके से मार्क करके रख लिया, आपके चार्ट के ऊपर ये ट्रेंड लाइन लगी होनी चाहिए। ठीक है, अगर ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होता है, मैं समझता हूँ कल के दिन एक फ्लैट ओपनिंग देखने को मिलना चाहिए, या हल्का फुल्का गैप अप अगर होता है तो 26,235 के ब्रेक करने से पहले तो आप लोग कॉल साइड की तरफ जाना नहीं। और नीचे की तरफ जो लेवल है ब्रेकडाउन का, वो लेवल है, अभी लेवल को भी मार्क कर लेता हूँ जो क्लियरली आपको समझ आ जाए। नीचे की तरफ जो लेवल है 26,120 का लेवल। ठीक है, आप इसको सेफ पकड़ के चलो, 110 का लेवल। 26,110 के नीचे अगर निकलता है निफ्टी कल के दिन में, तो आप क्या कर लेना, आप एक एंट्री बना लेना 26,050 तक के लिए। अब अगर आप देखोगे 15 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन है और यहाँ पे 200 ईएम है, यानी कि ये 200 ईएम है, इस बात की दलील है कि 26,050 पे इतने सारे बायर्स है कि यहाँ पे निफ्टी आएगा तो एक बार फिर से ऊपर की तरफ जाएगा ही जाएगा। ठीक है, तो कोई बड़ा मूवमेंट नीचे की तरफ दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो क्या ऊपर की तरफ जा सकता है? पॉसिबिलिटी है ऊपर की तरफ जाने की, क्योंकि अगर आप देखोगे तो पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन मार्केट में हुए क्या है, मार्केट टोटली सरकते सरकते ऊपर ही आया है। वो अलग बात है, ऑप्शन बायर ने पैसा बनाया नहीं है, पैसा लॉस ही किया है, क्योंकि मार्केट में मूवमेंट नहीं है। धीरे धीरे सरकते हुए मार्केट ऊपर जा रहा है। तो हम लोग समझ के आ रहे हैं मार्केट को कल ट्रेड कैसा करे, इस चीज को क्लियर लफ्जों में आपको बता दूं। देखिए, ट्रेड करने के लिए दो लेवल है। पहला लेवल है 26,110 का लेवल, अगर ये ब्रेकडाउन होता है तो 26,050 तक के लिए आपको एक स्कैल्पिंग मिल जाएगी 60 पॉइंट की। अब स्पॉट के अंदर 60 पॉइंट, यानी कि प्रीमियम के अंदर आपको मोटा मोटा मैं अच्छा प्रीमियम आपसे डिस्कस करूंगा, जिसके अंदर आपको 50 से 60 पॉइंट का मूवमेंट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अच्छे प्रीमियम के ऊपर बात करूंगा, आपको वीडियो के आगे बताऊंगा कौन सा प्रीमियम में आपको खरीदना है, किस लेवल पे आपको खरीदना है, वो भी चीजें डिस्कस करूंगा। क्योंकि मैं टेलीग्राम के ऊपर कुछ दिनों से एक्टिव नहीं हूं, तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखो। इसी वीडियो के अंदर आपसे प्रीमियम का भी डिस्कशन कर लूंगा। ठीक है, एक नो ट्रेडिंग जोन जो आपको बता रहा हूँ, इसके बीच आपको कुछ नहीं करना। नो ट्रेडिंग जोन है 26,235 और नीचे की तरफ 26,110। ये जो 100 पॉइंट की रेंज है ना, 100 या 110 पॉइंट की रेंज, इस रेंज के अंदर आप लोग कुछ मत करना, क्योंकि ये फॉल तो आया मार्केट में, लेकिन प्रीमियम कुछ बड़े नहीं है खास तरीके से। तो मैं समझ रहा हूँ कि इस रेंज के अंदर ना हम लोग फंस जाएंगे। तो इस रेंज के अंदर हम लोग काम नहीं करेंगे कल के दिन में। ठीक है, रेंज का ब्रेकडाउन हो तो आप ट्रेड लेना, रेंज का अपसाइड की तरफ ब्रेकआउट हो तो आप ट्रेड लेना, वरना मत लेना कल के दिन में। ठीक है, 26,050 के नीचे अगर टूट जाता है तो एक बड़ा सेल ऑफ देखने को मिल सकता है, जो कि निफ्टी को 26,000 लेवल रुकेगा नहीं। निफ्टी नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, 26,050 का जो लेवल है, ये एक 200 ईएमए का लेवल है। अगर ये टूटता है तो 26,000 का जो लेवल है वो निफ्टी को रोक नहीं पाएगा।
फिर निफ्टी नीचे आ जाएगा 25,900 तक। तो अच्छा मूव कहाँ मिलेगा? 26,050 के नीचे एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है डाउन साइड की तरफ। उम्मीद करता हूँ आपको लेवल काफी इजी लैंग्वेज में मैंने समझाया और आपको समझ आए होंगे। ठीक है, बात कर लेता हूँ गाइस 25 दिसंबर के ऊपर। इसके बाद मैं प्रीमियम का भी जिक्र करूंगा, तो वीडियो के अंदर बने रहे। देखिए आमतौर पर जो है ना, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये। 25 दिसंबर एक फेस्टिवल का दिन है और हर वीडियो के अंदर जब भी कोई फेस्टिवल होता है मैं आपसे ये जिक्र करता हूँ कि जो फेस्टिवल होते हैं ना, ये फेस्टिवल हमें कुछ मैसेज देने आते हैं। ठीक है, और एक अच्छा सा मैसेज देके जाते हैं। ठीक है, तो क्योंकि ये क्रिश्चियनिटी का फेस्टिवल है, आमतौर पर आपको पता होगा कि मुस्लिम से काफी रिलेट करता है क्रिश्चियन। क्रिश्चियन मजहब जो है वो मुस्लिम से ऑलमोस्ट, हमसे पहले वाले हम लोग ये समझते हैं कि हमारी हिस्ट्री और उनकी हिस्ट्री मिली जुली है। ठीक है, तो हमारे नजदीक ईसा जो है, पीस बी अपॉन हिम, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शख्सियत है। ठीक है, उनका जिक्र हमारे नजदीक भी उसी तरह से जिस तरह से क्रिश्चियन में। तो मैं ये समझता हूँ कि जीसस के ऊपर कुछ बातें तो मैं आपको बता ही दूं। देखिए बाइबल जो है ना, एक इम्पॉर्टेंट किताब है जिसको हम लोग मानते हैं कि वो खुदा की भेजी हुई किताब है। ठीक है, बाइबल के अंदर ही जिक्र मिलता है कि पाक जिंदगी, जीसस का मैसेज क्या है दुनिया के लिए, लोगों के लिए? पाक जिंदगी, एक साफ सुथरी जिंदगी का जीना, ये जीसस का मैसेज है, मेरा मैसेज नहीं है। ठीक है, दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है बाइबल से, वो है सेल्फ का कंट्रोल करना, सेल्फ कंट्रोल। ठीक है, तीसरा जो मैसेज निकल के आता है जीसस का बाइबल से, इंसानियत और इबादत। ठीक है, इंसानियत, इंसानियत किसे कहते हैं मैं हर पॉइंट के ऊपर डिटेल में बात नहीं करूंगा क्योंकि ये मेरा टॉपिक नहीं है। मैं एक ट्रेडर हूँ, मेरा रिलेट करता है सिर्फ ट्रेडिंग के रिलेटेड मैं बात करूं, लेकिन ये मेरी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस चीज को मैं हाईलाइट करूं। देखिए प्रॉब्लम क्या है ना, 25 दिसंबर आमतौर पर लोग करते क्या है, फेस्टिवल के नाम के ऊपर दारू शराब के अंदर मुब्तला हो जाते, इन्वॉल्व हो जाते। और ऐसा नहीं कि सिर्फ 25 दिसंबर से ये चीजें शुरू हो जाती है, 25 दिसंबर से तो चीजें शुरू होती है, 31 दिसंबर तक इंजॉयमेंट चलता है। और इंजॉयमेंट इस हद तक चला जाता है कि नशे के अंदर इंसान डूब जाता है। आप बताओ, जो किताब हमें कह रही है कि पाक जिंदगी जियो, क्या दारू पी के इंसान खुद के कंट्रोल में रहता है क्या? जो चीजें हमें समझा रही है कि सेल्फ कंट्रोल में रहो, क्या आप दारू पी के, शराब पी के सेल्फ कंट्रोल कर सकते हो? एक शराब ही ऐसी चीज है जो दिमाग के तस्वुर को हिला देती है। ठीक है, तो कहने की बात यह है कि सबसे गंदी चीज है शराब। ठीक है, तो इस चीज पे मैं डिटेल में बात नहीं करना चाहूंगा, बस समझाना ये चाह रहा हूँ कि फेस्टिवल को फेस्टिवल की नजर से देखो और इंजॉय करो। इंजॉय करने के अलग अलग तरीके हैं, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ शराबी पियो तो ही आपका इंजॉयमेंट होगा। इंजॉय के और भी तरीके होते हैं, रिश्तेदारों से मिलो, खुशी मनाओ, खुशी मनाओ, तरीके से खुशी मनाओ। ठीक है, इसी के साथ एक इम्पॉर्टेंट डिबेट हुई है 20 दिसंबर को, डज गॉड एग्जिस्ट पर। डिबेट किसने किया? जावेद अख्तर, एक जाने माने शायर। अब शायर है, शायर का जिक्र हो और मैं ना आऊं, मैं ना बोलूं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। किसी ने सही कहा है कि कौन सिखाए सिर्फ बातों से, सबको एक हादसा जिंदगी में जरूरी है। तो जावेद अख्तर के साथ में एक इतना बड़ा हादसा हो गया कि इन्होंने डिबेट की है। अब ये इनके क्या है ना, प्रवचन बड़े भारी थे जावेद अख्तर के, ये समझते थे कि इनका जो बोलना है, इनको लफ्जों में कोई हरा नहीं सकता। लेकिन ये भिड़ गए एक मुफ्ती के साथ, और पढ़ा लिखा मुफ्ती, ऐसा नहीं कि कोई मस्जिद का मौलवी उठ के आ गया और लड़ाई कर लिया इनसे, नहीं, लड़ाई भी नहीं थी, समझने की बात थी। डज गॉड एग्जिस्ट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ट्रेडर को तो बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। क्यों इंपॉर्टेंट है इस चीज को समझो। जब एक ट्रेडर सब कुछ हार जाता है ना, जब एक ट्रेडर लॉस कर जाता है, इंपॉर्टेंट है लॉस करना, हारना, तो उस ट्रेडर को क्या याद आता है, नहीं यार, कहीं ना कहीं दिल के अंदर ना ये चीजें होती है कि मैं फिर से खड़ा हो जाऊंगा। ये मोटिवेशन आता कहाँ से? ये मोटिवेशन आता है कि गैप की एक ताकत है हमारे पीछे जो हमें फिर से उठा देगी, जिसको हम खुदा बोलते हैं, जिसको हम भगवान मानते हैं। ठीक है, तो ये डिबेट इसी चीज पर थी, जिसको होस्ट किया था सौरभ द्विवेदी ने। लल्लन टॉप के ऊपर आपको ये पूरी डिबेट देखने को मिल जाएगी। मैं इसको प्रमोट नहीं कर रहा हूँ गाइस, मुझे कोई पैसा नहीं मिला है, लेकिन मैं बता सिर्फ ये रहा हूँ कि ये डिबेट हर एक इंसान को देखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि डज गॉड एग्जिस्ट टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है वो देखो। मुफ्ती साहब ने कोई कुरान और हदीस की बात नहीं की है, बात की है सिर्फ और सिर्फ कि गॉड किस तरह से है, लॉजिकली बात हुई है, तो उस चीज को समझना चाहिए हर एक इंसान को। तो आप वो वीडियो को जाके जरूर देखो। दूसरी चीज ये, 25 दिसंबर है, जीसस क्राइसिस पीस बी अपॉन हिम, जो उनके मैसेज है, मैंने 3 मैसेज आपको बताया, सेल्फ कंट्रोल का होना, और इसी के साथ में पाक जिंदगी और इंसानियत। तो ये तीनों चीजों को अगर आप करते हो ना, तो आप माने जाएंगे कि आप जीसस क्राइस्ट को अच्छे से फॉलो करते हो। ठीक है, बाकी ये मेरा एक, मैं समझता हूँ कि बात करना जरूरी था। इसी के साथ चलता हूँ प्रीमियम के एनालिसिस पे।
और कल कौन से 2 प्रीमियम है जिसमें हम लोग काम कर सकते हैं, इस चीज को समझिए। देखो 26,050 का जो लेवल है, एक इंपॉर्टेंट प्रीमियम है 26,050 का। इस प्रीमियम के अंदर कल के दिन अगर ये प्रीमियम हम लोगों को 180 के ऊपर जाता हुआ दिखता है तो आप इसके अंदर एंट्री बना लेना बिंदास। आपको टारगेट मिल जाएगा सीधा सीधा 240 का, ज्यादा बड़ा टारगेट अपन लेके नहीं बैठेंगे। 180 से 240 अगर चला गया तो 70 पॉइंट होते हैं, ठीक है, 60 पॉइंट होते हैं, बस यही मिल जाए तो काफी है। मैंने आपसे कहा ना अभी एनालिसिस के अंदर कि 60-70 पॉइंट अगर मिल जाएंगे तो काफी है। अगर 240 ब्रेक करता है तो फिर 318 भी जाएगा, ठीक है। तो इस प्रीमियम के ऊपर आप लोग नजर रखना कल के दिन में। अगर ये 150 को ब्रेक कर देता है, ब्रेक डाउन दे देता है, तो फिर ये सीधा आके अटकेगा 120 पे और फिर 80 रुपए के लेवल पे, ठीक है। बात करता हूँ पुट के अंदर अगर मार्केट गया तो क्या करेंगे। 180 के ऊपर अगर ये प्रीमियम निकलता है, 26,300 का पुट 180 के ऊपर अगर निकलता है तो आपको दिखा देगा 220 और फिर 280 का लेवल। अब देखो जो भी प्रीमियम मैंने दिया हूं ना, इसी प्रीमियम के अंदर आप काम करना डेफिनेटली, तभी भी आपका पैसा बनेगा, ठीक है। क्योंकि मैं जो प्रीमियम देता हूँ ना गाइस, काफी कुछ चेक करके देता हूँ और डेफिनेटली जहां से आपको लेवल दिया हूँ ना मैंने, वो वहीं पे जाके अटके गई, ये बात आप याद रखना। डेफिनेटली संडे की वीडियो के अंदर मैं इन दोनों प्रीमियम का बात करूंगा और कल कैसा सेशन रहेगा इस चीज को भी हम लोग डिस्कस करेंगे संडे की वीडियो के अंदर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ आई होगी, उम्मीद करता हूँ आपको जीसस क्राइस्ट का मैसेज समझ आया होगा, उम्मीद करता हूँ डज गॉड एग्जिस्ट की वीडियो का क्यों इतना इंपॉर्टेंस है मैं तो समझा नहीं पाया कि इंपॉर्टेंस क्यों है देखना है वीडियो। लेकिन जो लोग भी नास्तिक है, क्योंकि हम लोग, आप भगवान कह लो, मैं अल्लाह कह लूं, कोई कुछ कह ले, मानता होनी बहुत जरूरी है। यानी कि ये चीज का एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है कि हमारे पीछे एक एक ऐसी ताकत है जिसको हम लोग बोलते हैं गैप की ताकत, ठीक है। एक ऐसी ताकत हमारे पीछे जरूर है जो मुझे गिरने पे भी संभाल लेती है और मेरे उठने पे भी मुझे संभाल लेती है। मतलब हर वक्त हमारे साथ में कोई ऐसी ताकत तो जरूर है। तो गॉड के एक्सेप्टेंस का मानना बहुत जरूरी है। एक ट्रेडर को तो बहुत जरूरी है, मैं ये समझता हूँ, क्योंकि हम लोग जितना फेलियर देखते हैं ना लाइफ के अंदर शायद ही कोई देखता होगा, ठीक है। तो अगर आप ट्रेडिंग की फील्ड के अंदर पुराने हो तो आपने तो कई अप्स एंड डाउन देखे होंगे लाइफ में, आपको तो पता होगा कि गॉड मतलब क्या लेवल का बिलीव करना है गॉड के ऊपर। तो मैं समझता हूँ कि मैंने तीनों चीजों पे बात कर लिया और जितनी बात मुझे लगता है करनी चाहिए उतनी ही मैंने किया, कोई ज्यादा बकैती मैंने नहीं किया। वीडियो अगर थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।